राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। बस अभी मैं बाल वाल में सुलझा के आई हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने बाल सुलझाया नहीं था। और आज शाम 5:30 से मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है क्योंकि कल रात से चीकू की तबीयत, कल मैंने ब्लॉग की एंडिंग की थी दोपहर से, पर तब तक चीकू बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। फिर उसके बाद से एंडिंग करने के बाद मैं बैठ गई थी वो करने, सिलाई करने। मुझे था कि मैं सिलाई करूँगी और नाइट तक पूरा रूटीन मेरा चलेगा, पर सिलाई करती रही और फिर शाम में जैसे चीकू आई ना, वो पलटी पर पलटी पलटी पर पलटी करने लगी। जैसे ही मैं फीड कराऊँ ना, बस तुरंत पलटी कर दे, तुरंत पलटी, मतलब फीड करना चाहे उसको भूख लगे पर वो फीड नहीं ले पा रही थी तुरंत, बहुत ज़्यादा, मतलब कम से कम 6-7 बार रात में उसने पलटी कर दी थी। फिर इसके बाद से उसके पापा को मैंने फ़ोन किया, फिर कहा कि दवाई लेके आना। तो फिर उसके पापा उसको फिर रात में लगा के गए उसको दिखाने को, दिखा के लेके आए। फिर डॉक्टर ने दवाई दी तो फिर वो भी खिलाया हमने। फिर रात में सोती रही ये बड़ी दिक्कत से सोई। एक तो अपना शरीर है, अगर हमें 1-2 बार अगर मतलब वॉमिटिंग हो जाता है तो हम कितना सुस्त हो जाते हैं, वो तो बच्चा है। और कुछ उसके पेट में भी दर्द हो रहा था, पतली पतली लैट्रिन भी कर रही थी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके दांत आ रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, पर पता नहीं क्या है। डॉक्टर ने कहा उसको ठंडी लग गई है। ठंडी इतना उसको लग गई है, जबकि मैं पहना ही रहती हूँ इनर टोपा। सुबह में तुरंत जूता, जैसे उठती है तुरंत जूता पैरों में डाल देती हूँ, पर पता नहीं उसको इतनी ठंडी कैसे लग गई कि उसके पेट भी दर्द हो रहा है, उसको लैट्रिन भी आ रहा है, उसको जुकाम जुकाम तो था उसको पहले से ही, और हल्का हल्का फीवर आ जा रहा है। उसको उसको फीवर भी रात से बहुत ज़्यादा आने लगा है, वॉमिटिंग करने लगी है वो। इतना ज़्यादा एकदम से बढ़ गया, एकदम से बहुत ज़्यादा, मतलब टेंशन होने लगी। फीवर था तो ठीक है, पैरासीटामोल पीती है तुरंत उसका फीवर ठीक हो जाता है। फिर फीवर अगर आता है थोड़ी बहुत तो फिर से मैं पिला देती हूँ, तो टेंशन नहीं होती है। यहाँ पे ये था कि वोमिटिंग बहुत ज़्यादा कर रही थी और फीड नहीं कर पा रही थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे हो गई थी रात में। फिर मेरे कई बार कपड़े मैंने चेंज किए, मेरे कपड़े भी गंदे हो जा रहे थे, उसके कपड़े भी, बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो गई थी मुझे। फिर रात में भी पूरी रात उसने फीडिंग नहीं की। 2 बजे उसने फीडिंग भी की, फिर से उसने वॉमिटिंग कर दी। फिर उसके बाद फिर उतने समय ही हम लोग उठ के, मतलब मैं भी उठ गई थी, बच्चे भी उठ गए थे क्योंकि परेशान थी वो। लाइट और जलाया तो बच्चे भी उठ जाते हैं, एक ही कमरा है। फिर मैंने उसको, फिर वो उसने वॉमिटिंग वाली दवाई खाई, फिर से उसको सारे, मतलब 1-2 दवाई जितने उसको मिले हैं वो सारे उसको दवाई खिलाए गए। तब रात से टचवुड उसका वॉमिटिंग तो बंद है, पर फिर भी वो एकदम से चिड़चिड़ी सी हो रखी है। उसके पेट में दर्द हो रहा है शायद, क्योंकि उसको एकदम बिल्कुल जैसे पानी होता है ना, वैसे पानी की तरह उसको लैट्रिन हो रहा है। तो उसकी मुझे लग रहा है कि पेट में ऐंठन करके उसका लैट्रिन हो रहा है, तो पेट में उसके दर्द है, तो वो परेशान कर रही है। बस दिन भर बस वो मेरी गोदी में ही चिपकी रही है, तो बिल्कुल मुझसे नहीं हो पाया कि मैं सुबह से ब्लॉग शुरू करूँ। मन तो अभी भी नहीं था, पर फिर भी वही है कि काम है, चीज़ें करनी पड़ती हैं सब कुछ। तो बस चलिए, सारी बातें मैंने बता दी, क्लियर कर दी। और रात में भी नींद नहीं पूरी हुई, और कल दिन में तो था ही पूरा दिन, मतलब दिन में तो मैं सोती ही नहीं हूँ। काम करने के बाद मैं सिलाई में बैठ जाती हूँ, कुछ काम होता है वो एक्स्ट्रा काम करने लगती हूँ, काम जैसे निपट जाता है तो रात में जगती रही है। फिर अभी भी जैसे लेटी हूँ, थोड़ी सा चीकू सो गई थी, मैं सोचा थोड़ी सा आधा घंटा भी अगर लेट जाऊँगी तो सही हो जाएगा, पर नहीं सुने को मिला, तुरंत फिर चीकू उठ गई। फिर उसको लिए पूरा दिन से, तो अभी बिल्कुल एकदम थकावट सी हो रखी है, ऐसा लग रहा बस चुपचाप से लेट जाऊँ। पर लेटने का ये कोई टाइम नहीं है, संध्या का टाइम है, तो बाबू लोग को मैंने उठा दिया था, नाश्ता करा दिया था। चलिए फटाफट अपने लिए थोड़ा सा मैं चाय बनाऊँगी। दूध है, अरे दूध कह रही हूँ, चीनी नहीं है, देखती हूँ गुड़ वाला चाय बना लूँगी। और ज़्यादा चाय पत्ती डाल के बनाऊँगी क्योंकि सर एकदम से भारी भारी सा हो रहा है। और बस अभी चीकू कहाँ है? अभी चीकू अपनी दिद्दा के साथ, दिद्दा उसकी आ गई है ट्यूशन पढ़ के, तो वो अपने दिद्दा के साथ गई है। थोड़ा सा जितना 5-10 मिनट उसका मन होगा तो बाहर रहेगी, वरना फिर चली आएगी, ऐसे करके। तो बड़ी दिक्कत हो गई। चेहरे से भी आप लोगों को लग रहा होगा एकदम से चेहरा एकदम उतरा उतरा से दिख रहा है। चलिए आप लोग सबसे पहले बाबू लोगों का दर्शन कर लो, फिर मैं चलती हूँ, चाय बनाती हूँ। राधे श्याम, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, श्री लाडली सरकार की जय, जय जय श्री राधे। देखो श्री राधे, देखिए हमारी चाय बन चुकी है। अब चलिए मैं आराम से बैठ के सुकून से थोड़ा सा चाय पीऊँगी, क्योंकि अभी चीकू नहीं है रोने के लिए, और जैसे कि उसकी तबीयत सही नहीं है। वो आज दिन भर छिड़छिड़ाती रही है मुझे, मतलब छोड़ नहीं, या तो मुझे या तो उसके पापा भाई दीदा के पास बस खेल रही है, जा नहीं रही है, बड़ी दिक्कत से गई है। देखो अब बाहर रो रही है, इसकी आवाज़ आ रही है, जा रही हूँ उधर बालकनी से, देखूंगी क्या हुआ। और
बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है एक ही दिन में। एकदम से पता नहीं सडन एकदम से क्या हुआ। ऐसे बड़ी दिक्कत होती है, ऐसे एकदम से कुछ हो तो। जुकाम था, ये है कि हाँ ठीक है जुकाम है, पर उसका जुकाम ना मतलब 2-3 हफ्ते, 2 हफ्ते तो उससे ज़्यादा हो गया उसको, पता नहीं उसका जुकाम नहीं सही हो रहा है। और जबकि हमेशा ऐसा हुआ ज़्यादा ज़्यादा 4-5-6 दिन में तो उसका जुकाम बिल्कुल ख़त्म। वही मैं पैरासीटामोल पिला देती थी, जुकाम भी सही हो जाता था। पर इस बार कुछ समझ में ही नहीं आया और धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ गई। दांत उत निकलना होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि दांत निकलते हैं ना जब बच्चे के, जैसे मसूड़े हो गए, आगे के या पीछे के दांत होते हैं, अगर बच्चों के दांत निकलते हैं या दांत सूजे रहते हैं तो उसमें बच्चे बड़ी दिक्कत करते हैं, लैट्रिन भी करते हैं, पल्टी भी करते हैं, बुखार भी आता था। ऐसा उसका कुछ है ही नहीं फिर भी। पर फिर भी एक बार मैं ज़रूर उसको देखूंगी, अभी आएगी ना तो अच्छे से मैं उसको चेक करूंगी कि ऐसा तो नहीं है कि एक दादी हैं बूढ़ी सी, उन्होंने देखा था, कह रही थी नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका दांत ही निकल रहा है, पीछे का डाढ़ें निकल रही होंगी, ऐसा मुझे फील हो रहा। पर मैंने कल से देखा नहीं क्योंकि उन्होंने देख लिया था। पर आएगी तो अभी मैं देखूंगी जरूर ध्यान करके, क्योंकि फिर अगर दांत है ना तो फिर तो वो जब तक मतलब निकलेगा नहीं हल्का सा तब तक वो दिक्कत करेगा। ऐसे करके तो एक सुकून हो जाएगा कि नहीं दांत है इसलिए। और एकदम ये जो एकदम रातों रात एकदम जो चीजें हो गई हैं तो फिर इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। चलो कोई नहीं, लड्डू लाडू सब कृपा करेंगे, सब अच्छा होगा। चलिए चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद से मिलती हूँ। राधे श्याम। तो बस यहाँ पे मैं आरती करने लगी थी संध्या की, और पहले भोग लगाती, भोग लगाने के बाद स्नान तो शाम में होता नहीं है, तो बस भोग लगाने के बाद फिर आरती कर लूँगी। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देना, जो कोई भी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर देना। बस बस और ये दिन जो है ना, मुझे नहीं पता था इतना बुरा हो जाएगा। चीकू की तबीयत ख़राब थी, पर जो तबीयत इसकी अब संध्या के बाद से जो ख़राब हुई, मैंने मतलब सोचा भी नहीं था इतना ख़राब होगा। ये लोग आप लोग दर्शन कर आए हो, आरती ले लो। राधे राधे। और देखो आज मैंने ये वाला बल्ब जला दिया। मैं सोचा लगा है तो मैं जलाती क्यों नहीं हूँ, जितनी देर जलेगा तो इसको जला दिया मैंने। अच्छा लग रहा है ना, इसको जलाते ना मंदिर बड़ा सुंदर लगता है। ये देखो राधे राधे, सबको राधे। अब अब ठीक है ना, अब ठीक। मैंने सोचा कि मैंने एक नया डिजाइन से बाबू के लिए, लाडो के लिए कपड़े बनाए हैं। पहली बार मैंने ऐसा ट्राई किया। ये बहुत ज़्यादा मतलब उसमें यूट्यूब पर मतलब काफ़ी, ये मतलब काफ़ी दिन से मतलब वायरल वाला वो है, पोशाक है ऐसा, मतलब बना रहे हैं सब कोई, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करूँ। बड़ी सुंदर सी बनी है, बड़ी सुंदर सी, एकदम मेरी लाडो की तरह। पहली बार मैंने ट्राई किया। जैसे हमारा मतलब ना, देखो क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, रुक जाओ। ये देखो, ये देख रहा आप लोग, ये देखो जैसे हमारा लहंगा होता है ना कली वाला, वैसे ही मैंने कली छोटे छोटे से, ये देखो इतना मतलब छोटा छोटा कली काट के अब मैंने वो किया है, ज्वाइन करके बनाया। बहुत प्यारा बना है, बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा। देखो आप दिख रहा है ना, आप कली दिख रही हैं, ये कली ऐसे करके। ये पहली बार मतलब ऐसी कलीदार मतलब मैंने पहली बार ट्राई किया। मैं हमेशा चुन्नट डाल के वो वाला मतलब बनाया करती थी। बहुत सुंदर बना, बहुत सुंदर। और फिर मैंने नीचे ये वाला येलो वाला लेस लगा दिया था, गोल्डन वाला, क्योंकि इसमें गोल्डन है कपड़े में। ये कपड़ा बहुत पहले मैं ले आई थी। इस कपड़े का मैंने लड्डू के लिए ब्लाउज बनवाया है, क्योंकि उसके पास एक स्कर्ट है उसके लिए। तो तभी ये कपड़ा मुझे बहुत, ये ना तब मैं ले आई थी दीपावली के टाइम पर। तब से ये कपड़ा पड़ा था, मैं भूल भी गई थी कि कपड़ा मैं ले आई थी। महंगा थोड़ा सा मिला था, क्योंकि आप लोग कपड़ा मतलब देख के समझ में आ सकता है कि महंगा था। पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, 100 या 120 ऐसे करके रुपए मीटर, या इससे भी ज़्यादा था। ऐसे ही था, मतलब 100 तक था, ऐसे था। तो इसका मैंने सिल दिया बाबू को। और यहाँ ना ऊपर ना ये वाला मैंने कपड़ा नहीं लगाया, क्योंकि ना एक कमर में आता है, और ये वाला कॉटन वाला है, इसका अस्तर मतलब ऊपर मैंने लगाया। ये मतलब ये वाला कपड़ा थोड़ा सा चुभेगा, तो मैंने कहा बाबू को लगेगा, तो इसलिए मैंने कॉटन वाला लगाया ऊपर, कि बाबू को मेरे लगे नहीं। और बहुत जल्दी मैं इसका ना, इसकी मैं ज्वेलरी सोच रही हूँ ना कि मैं मेरे पास ऐसे एकदम येलो कलर के गोल्डन, मतलब गोल्डन करके कोई ज्वेलरी नहीं है बाबू लोगों के पास। तो इसका ज्वेलरी मैं सोच रही हूँ ऐसे गोल्डन वाला बनाऊंगी। तो इसका दुपट्टा भी थोड़ा सा दिमाग में चल रहा है। इसका दुपट्टा मैंने सोचा नेट वाला, क्योंकि नेट मेरे पास है पिंक कलर का, तो उसका बनाऊंगी, अच्छा लगेगा ना। अब ब्लाउज भी मैंने बनाया नॉर्मली ब्लाउज की तरह। अब तो मैं ब्लाउज बनाने लगी, पहले तो मैं इसी में अटैच कर देती थी ऐसे बत्ती, पर अब
इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है, पर उनकी कृपा है कि वो हर चीज़ दिमाग में डालती हैं, मैं करती जाती हूँ। और लड्डू को तो मेरा सिंपल सा बनाऊंगी, और गोपाल के छोटे से सोचा उनका भी छोटा सा बनाऊंगी। इतना सही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, बड़ा फ्रिल उनका। अब मेरा मतलब मेरा अंदर ऐसे भाव आ रहा है ना कि लड्डू और गोपाल के कपड़े छोटे छोटे से, मतलब फ्रिल वाले चौड़ाई में, मतलब और लाडो के ज़्यादा घेर वाले ना, ये अच्छा लगे। क्योंकि वैसे मैंने वैसे फिर तीनों लोगों का हो जाता तो फिर एक लोगों का दबता है, फिर इधर से दबता है, उधर से दबता है। किसी एक का बड़ा रहेगा, दो का छोटा रहेगा, तो फिर चीज़ें सही रहेंगी ना। क्योंकि जगह भी तो इतना ही है ना, उतने जगह में सब कुछ देखना है, इसलिए। तो बताना ज़रूर आप लोग कैसा लगा, बहुत सुंदर। ऐसे में बहुत जल्दी मैं ट्राई करने वाली हूँ लड्डू के लिए। ऐसे मैंने, पर मैं सोची ये तो लहंगा हो जाएगा। ऐसे कलीदार में लहंगा बना के क्या करूँगी। वो जो अम्ब्रेला वाला जो स्कर्ट होता है ना, खूब घेर वाला अम्ब्रेला कटिंग वाला, वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं लड्डू के लिए ट्राई करूँ कि मेरे लिए मतलब एक वो भी हो जाएगा, मैं बना भी लूँगी और लड्डू का हो भी जाएगा। ऐसे करके मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अगर वैसे वाला स्कर्ट रहेगा ना, अगर मैं बनाऊँगी तो उसके नीचे उसके ऊपर से वो टॉप पहन लेगी। वैसे भी अभी गर्मी आ रहा है, ठीक रहेगा। तो मैं काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, और बस उनकी कृपा हुई तो सब कुछ होगा धीरे धीरे। और ये नीला वाला, ये बहुत टाइम पहले मैंने कपड़ा बनाया था। ये देखो, ये इसका भी कपड़ा बिल्कुल बना नहीं है। ये 1 मीटर वैसे के वैसे कपड़ा है। ये पर्पल है। इसमें मतलब मैं कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट कुछ जो कुछ भी बोलते हो, मतलब उसका मैं सोच रही हूँ कि जो एकदम लाइट वाला जो पर्पल होता है उसको ले आऊँ और उस मिक्स मैच करके ऐसे करके बनाऊँ, इसलिए इसका भी ड्रेस नहीं बनाया। और ये येलो वाला तो मैं बना चुकी हूँ, ये भी बन चुका है। बाबू लोगों को बहुत पहले बना था स्काई ब्लू वाला, ये येलो वाला भी। तो सारे कपड़े मतलब मेरे पास है। और मेरे अंदर ऐसा भाव आ रहा है कि मुझे ब्लैक कलर पहनाना है बाबू लोगों को। क्योंकि ये देखो, एक ये आस्तीन है, मेरे ब्लाउज का आस्तीन है, पर मैं ब्लाउज में पहन चुकी हूँ। आस्तीन ऐसी हो रहा है क्योंकि आस्तीन मैंने लगाया नहीं था, बिना आस्तीन का पहना था। तो अब खैर मैं वो सब डिजाइनर मैंने चीज़ें नहीं पहनती हूँ। ये देखो, तो मेरे पास नेट है ब्लैक कलर का। मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ मतलब ब्लैक कलर बनाने के लिए बाबू लोगों के लिए। तो बहुत जल्दी आप लोग बाबू लोगों को ब्लैक में भी देखो। तो चलो, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से कपड़े हैं जिसमें बाबू लोगों का हो जाएगा कई कपड़े। और एक दिन प्रवचन में मतलब गुरुदेव मतलब कह रहे थे, उनकी मतलब शॉर्ट वीडियो में मैंने देखा था कि लोग कहते हैं कि काला कलर अपशगुन है, काला कलर नहीं पहनना चाहिए, काला कलर किसी मतलब उसमें शुभ काम में नहीं पहनना चाहिए, काला कलर भगवान जी को नहीं पहनाना चाहिए। पर जिस काले कलर से हमें इतनी दिक्कत है, जिस जो हमारे प्रीतम है, जिसको हम इतना मानते हैं, वो हमारे प्रीतम ही काले हैं। उनका रंग ही काला है, तो काला कलर से फिर हमें प्यार होना चाहिए। ऐसा करके देवी चित्रलेखा जी हैं, उनके भी प्रवचन में मैंने सुना था। और महाराज जी की भी कई वीडियो में उन्होंने कहा था कि काला कलर अपशगुन नहीं है। तो इसलिए तो मेरा अंदर भाव आ रहा। पहले तो मैं सोचती थी नहीं, उनको काला कलर में कैसे पहनाऊंगी। एक दो बार पहले भी मेरा भाव आया है, पर मैं सोचती थी नहीं, काला कलर उनको मैं नहीं पहना सकती हूँ क्योंकि वो भगवान जी हैं। अब कितना भी मेरा भाव है, पर फिर भी भगवान तो भगवान है ना, एक भाव होता है कि वो भगवान है। पर फिर मैंने सुना तो मैंने कहा कि नहीं, ब्लैक कलर वैसे भी एक दो देवी मतलब हैं सिस्टर जो सेवा करती हैं, वो लोग पहना चुकी हैं। तो मैं कहा ठीक है, जब पहनाती हैं तो मतलब है काला कलर से कोई दिक्कत नहीं है। तो सही बात है, जब हमारे प्रीतम ही काले हैं, जिनको हम इतना स्नेह करते हैं, जिनको हम सब कुछ मानते हैं, तो फिर कलर उनको क्यों नहीं प्यारा होगा। तो मैं बहुत जल्दी ब्लैक कलर का ड्रेस भी बनाऊंगी बाबू लोगों के लिए, आप लोग देखना। और सामने बैठे बस टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, मैया की सारी बातें सुनते रहते हैं। तो बस आज तो बिल्कुल भी मैंने सिलाई नहीं किया। कल शाम से मेरा सिलाई बंद है क्योंकि चीकू की जैसे तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा मन भी थोड़ा सा नहीं हो रहा है। तो आज से तो नहीं, पर हाँ कल से अगर चीकू की तबीयत ठीक रही तो फिर से सिलाई का धीरे धीरे काम करेंगे। क्योंकि अभी जैसे कि मैंने कहा है कि मुझे खुद का एक ब्लाउज भी मैं कटिंग करके देखूंगी कि बिगड़ेगा क्या होता है। मेरे अंदर बहुत डर बैठ चुका है कि वो ब्लाउज मैं नहीं बना सकती हूँ तीरे वाला। पर मैं कोशिश बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर मैं सिलाई करने लगूँगी तो बहुत सारी दिक्कतें थोड़ी बहुत कम हो जाएंगी, ऐसे करके। तो बस लाडो लड्डू से यही कहती हूँ कि कृपा करना कि बस मुझसे बन जाए, मैं सिलाई मतलब तीरा वाला ब्लाउज सिलने लगूँ। डिजाइन से एक डिजाइन में बना लेती हूँ, पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तीरा वाला नहीं बना पाती। तो बस उनसे कहा है कि बस आप कृपा कर देना ताकि बन जाए मुझसे। और जितना उम्मीद है मेरे अंदर, बस मैं ना उम्मीद ना हूँ।
तो बस बातें बहुत सारी हो गई। चलिए बस थोड़ी देर से मिलती हूँ, किचन में चलूँगी। अभी थोड़ा सा सोच रही हूँ बाबू लोग को भी भोग के लिए क्या बनाऊँ। अभी फ़ोन भी मुझे करना है, आलू टमाटर प्याज कुछ भी नहीं है घर में, चीनी उनी भी ख़त्म है, तो फ़ोन करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। राधे राधे। श्री राधे। और बड़ी मुश्किल से मैं चीकू को लड्डू को दिखा के, क्योंकि वो बिल्कुल भी मुझे छोड़ नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से आई हूँ भोग बनाने के लिए। बस फटाफट कुछ समझ में नहीं आया मेरे कि मैं क्या बनाऊँ, तो बेसन दिखा चीला बना देती हूँ। चीला बना के बाबू लोगों को खिला पिला दो ना, तो वो एक सुकून मिल जाता है कि बाबू लोग आराम से खा पी के सो चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आज दिन में मैंने लंच में बनाया था कढ़ी, बनाया था आज मैंने, काफ़ी टाइम बाद मैंने कढ़ी बनाया था। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था कढ़ी। उसके मतलब जो पकौड़ियाँ होती हैं वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बना था, बहुत ज़्यादा ही। तो अब मुझे ट्रिक पता चल गई है कि पकौड़ियाँ कैसी बनाई जाती हैं, वरना पहले मेरा थोड़ा सा हार्ड रहता था, ज़्यादा हार्ड नहीं पर हाँ थोड़ा सा हार्ड रहता, पर इस बार बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सा बना था, अच्छा बना था। चलो बस फटाफट चीला की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने बस धनिया पत्ती थोड़ा सा काट दिया, प्याज वैसे तो पड़ेगा नहीं, टमाटर, थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ही हल्का सा मिर्ची और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, सब कुछ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, क्योंकि भोग भर का ही मैं बना रही, ज़्यादा नहीं बना रही, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है। चीकू फिर रोने लगेगी ज़्यादा। अभी उसको दवाई में पिला के आई हूँ, धीरे धीरे करके उसको 2-3 दवाइयाँ हैं, तो धीरे धीरे पिलाना पड़ता है। हाँ मुझे पता नहीं था ना, पापा ने फिर बताया था, तो फिर मैंने दिया था छोटू दादी को और दादी को भी दिया था। हाँ दो, वो चंदन उठा के मंदिर में रख दो, फिर मुझे ध्यान आ जाएगा, तो मैं उसमें चौखोला में डाल दूंगी, मुझे ध्यान नहीं था। मंदिर के पास रख दो चंदन उठा के। अभी ये दवाई खिलानी है, एक गोली अभी आधी आधी खानी है। गोली है इसमें फिर? हाँ 2 गोली है इसमें, निकाल के देखिए, अभी खिलानी। बस अब बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैंने यहाँ भोग बनाया था, और जैसे ही भोग बनाया, भोग लगाया, इतने समय तक चीकू अभी भी मतलब ठीक थी, उसको मतलब पेट में दर्द नहीं हो रहा था। इसके बाद से जैसे ही मतलब भोग भी खाया, तो उसने वो सॉस चाटती है, तो सॉस चाट रही थी, पर उसको इतना दिक्कत नहीं था। पर जैसे ही ना भोग मतलब चटनी उटनी चाटा उसने, बस उसके पेट में इतना दर्द होने लगा, इतना दर्द होने लगा कि मैं वो दर्द का मतलब मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ कैसे। मतलब वो मुझसे चिपक चिपक कर रो रही थी, और लास्ट में आप लोग मेरी हालत देख सकते हो, मतलब जैसे ना उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जितना वो मेरे में चिपक चिपक कर रो रही थी ना, एकदम जैसे थोड़ा सा 2 मिनट चुप हो जाती थी, फिर दर्द होता था, फिर एकदम से चिपक जाती थी। तो इतना मुझे इतना मतलब यहाँ पे तो यहाँ पे मैं उसको सुला रही हूँ, हाँ ये बस इतने समय से ही बस इसको दर्द मतलब शुरू हो गया था, ये नहीं सोई थी। इतनी बुरी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से इसको दर्द हो रहा था ना कि मैं मतलब वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैंने मतलब नहीं कर सकती थी, इतना बुरा इसको दर्द हो रहा था। यहाँ पे देखो बच्चे पढ़ रहे थे, बस अब चीकू ने रोना जो शुरू कर दिया था, 9 बजा था। बहुत बुरा, मतलब बहुत बुरा ये दिन मेरे लिए था। मैं मतलब बता नहीं सकती। मैं लाडो लड्डू से बस ये कह रही थी कि लाडो लड्डू जो ये दर्द है ना, तो मैं ये तो नहीं कहूँ कि ख़त्म कर दो, बस मैं ये कह रही हूँ कि ये दर्द आप मुझे दे दो, पर उसको जल्दी से ठीक कर दो आप। फिर मैं यहाँ पे कढ़ी फ्राई करने के लिए आई थी, तो कढ़ी में फ्राई कर दूँगी। जैसे कि मैंने बताया, सुबह मैंने कढ़ी दोपहर में बनाई थी, तो लड्डू के पापा को फ्राई पसंद है, तो बस मैं वही फ्राई कर रही थी। और मैं कह रही हूँ कि ये दिन ना, ऐसा दिन मतलब किसी माँ को देखना ना पड़े, किसी माँ को भी नहीं। बहुत बुरा दिन था ये मेरे लिए। और 1.5 साल की हो गई चीकू। मैं हमेशा जैसे कि कहती हूँ कि मेरी चीकू कभी भी उतना बीमार नहीं होती उसको कि उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़े। बस एक पैरासीटामोल वो पीती है, हमेशा वो सही रहती है। पर इतना मतलब पूरी तरीके से उसकी तबीयत ख़राब हो गई, इतना कि मैं क्या ही बताऊँ। ये लड्डू के पापा की प्लेट है, मैंने खाना वाना कुछ भी नहीं खाया था, मेरा मन बहुत ख़राब था। ये देखो यहाँ पे मैं रो रही थी, और आप लोग देख के बता सकते हो। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक है। राधे राधे।